हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू आप सब? आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 12th का इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th की इंग्लिश में बाबू आप लोग यहाँ पे ध्यान लीजिएगा कि हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बार बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको 110% याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी छात्र छात्राएं रेडी हैं ये 20 में से 20 क्वेश्चन सही करने के लिए, और ये आपको अंत में बताना है कि आपने 20 में से 20 क्वेश्चन को सही कर दिया या नहीं किया। ये आपके लिए एक चैलेंज है। तो यहाँ पे चलिए 20 में से 20 क्वेश्चन आपको सही करना है। और आज यहाँ पे क्लास किसका हो रहा है, तो क्लास 12th का इंग्लिश हम बताएंगे, और 20 ये टफ क्वेश्चन होंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लगातार से पूछते आ रहे हैं कई बारों से। तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार आप लोग बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं, आवाज की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज ठीक है कि नहीं है। चलिए सभी स्टूडेंट एक बार बता दीजिए कि सब चीज क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ आप देख लीजिए, एक बात बताना भूल गए कि आज ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है और डेली ऑनलाइन टेस्ट चलेगा। तो प्यारे बच्चों आज हिंदी का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, और हिंदी के ऑनलाइन टेस्ट में आपको प्यारे बच्चों आपको क्लास करने के बाद से आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। कैसे देना है ये हम आपको बताएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, या वीडियो के बीच में ही बता देंगे कि आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है। तो चलिए यहाँ पे बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप लोग रेडी रहिएगा 11 AM में रिवीजन के क्लास करने के लिए केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का रिवीजन होगा, आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आज हम क्लास करने वाले हैं इंग्लिश का। तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, इतना काम कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर जी हमको ग्रुप में ऐड होना है, हम आपको क्या करेंगे बाबू, ग्रुप में ऐड कर देंगे। और प्यारे बच्चों अगर आप लोग पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोग इस पे कॉल करके जल्दी से जल्दी ले लीजिए, एग्जाम में आपका बहुत ही हेल्प होने वाला है उससे। तो आप लोग यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉल करके इस पे हमसे बात करके परचेस कर लेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों बिना किसी देरी के अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको ऑनलाइन टेस्ट जो चल रहा है वेबसाइट पे उसको जरूर देना है, कैसे देना है ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये टेस्ट दीजिए बाबू। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि डैश वाज द स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिक्स। अब यहाँ बताना है कि डैश वाज कौन थे जो स्पिरिचुअल लीडर थे पॉलिटिक्स में, राजनीति में। ये आंसर आप लोग बताइए फटाफट से, हम हट जाते हैं, जितना जल्दी हो सके आप लोग फटाफट आंसर लगाइए कि डैश वाज द स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिक्स। तो प्यारे बच्चों कौन थे स्पिरिचुअल लीडर पॉलिटिक्स में? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन थे, तो महात्मा गांधी। तो जितने बच्चे बता रहे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बता रहे, डी वाला क्या होगा 100% सही आंसर होगा। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 20 में से 20 आपका क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं हुआ, ये क्वेश्चन आपको बताना है 110%। अगला जी बाबू, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 2 नंबर। अब 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, व्हाट आर यू डैश अबाउट चूजिंग द, यहाँ पे करेक्ट टेंस फॉर्म। अब यहाँ पे आपको टेंस फॉर्म चूज करना है। तो सबसे पहले फटाफट से प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका आंसर लगा दीजिए कि व्हाट आर यू डैश अबाउट, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। यहाँ पे आपको टेंस फॉर्म चूज करना है, तो टाल्क नहीं होगा, व्हाट आर यू क्या हो जाएगा, टाल्किंग अबाउट हो जाएगा। तो टाल्किंग कहाँ पे है, तो बाबू बी वाला ऑप्शन में है। तो टाल्किंग अगर आप लोग मारे हैं तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, पूरा सही आंसर हो जाएगा, जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये मोस्ट 20 ऐसे क्वेश्चन है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लगातार आ रहा है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स, यानी द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय, यानी द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। आपका हम ले रहे हैं टेस्ट। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आंसर देना है, सभी बच्चों को पहले आंसर देना, उसके बाद से प्यारे बच्चों हम यहाँ पे आंसर बताएंगे। तो जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि कहाँ से आपको आंसर देना है। देखिए द गॉड इज, यानी द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, तो द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या बताइएगा प्यारे बच्चों, कमला दास बता रहे ना, 1 नंबर काट लीजिए अपना। कौन, अरुंधति रॉय, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी डी वाला ऑप्शन में है ना,
तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, 3 क्वेश्चन हो गया, 3 में से 3 आपका सही हुआ, वेरी गुड। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन की हाउ, यहाँ देख लीजिए, हु हैज रिटन ए नंबर ऑफ पोएम्स ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ बताइए किसने लिखा है, किसने लिखा है ए नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रन, ए नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे आप लोग 4 का राइट आंसर बता दीजिए फटाफट से जल्दी आंसर बता दीजिए कि हु वाज रिटन ए नंबर ऑफ पोएम ऑफ चिल्ड्रन। तो फिर जो किसने लिखा है तो आपको बताना है वाल्टर डीला मारे। वाल्टर डीला के मारे के द्वारा क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑफ पोएम ऑफ चिल्ड्रन इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बहुत सालों से लगातार आ रहा है, जो कि आपको याद कर लेनी चाहिए बाबू। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पे आज ये 5 नंबर क्वेश्चन है कि डैश वाज ए पोएट ऑफ नेचर। किसको प्यारे बच्चों पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है, किसको पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है? कौन से ऐसे लेखक है जिनको हम लोग पोएट ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जॉन किट्स को यहाँ पे क्या कहा जाता है, जॉन किट्स। देखिए जो जॉन किट्स है ना वो क्या है, लवर ऑफ नेचर है, वो क्या है प्यारे बच्चों, पोएट ऑफ नेचर है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डैश वाज, तो जॉन किट्स वाज द पोएट ऑफ नेचर, लवर ऑफ नेचर। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला आज ये 6 नंबर कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाई। चलिए देखते हैं कौन सा बच्चा इस आसान क्वेश्चन का सही आंसर बता देता है। चलिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब यहाँ बताइए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है, तो यहाँ पे बताना है वाल्ट वाइटमैन कौन से हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट वाइटमैन, ये वाल्ट वाइटमैन के द्वारा लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए कि यहाँ देखिए नर्सेस, यहाँ देखिए फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज इट फ्रॉम, यानी कहने का मतलब ये जो सेंटेंस है नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किस मतलब पार्ट से लिया गया है, किस निबंध से लिया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे बताना है कि नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज फ्रॉम, यानी ये कहाँ से लिया गया है। तो ये प्यारे बच्चों फटाफट पहले आप लोग आंसर बताइए कि ये कहाँ से लिया गया है। सबसे पहले तो आपको बताना है, तो अगर आप बता रहे द सोल्जर का ये पार्ट नहीं है, फायर ह्यूमन का नहीं है, और टू आउट वुमन का नहीं है, टू आउट वुमन का तो है ही नहीं, कौन हो जाएगा, नाउ द लिप्स आर फीलिंग फर्स्ट का है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सी ऑप्शन 100% राइट आंसर होगा, जिसे आप लोग बाबू याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आज ये क्वेश्चन आपके सामने है कि हु वाज ऑफर्ड टू लिव, यहाँ देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। अब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हु वाज, यहाँ देखिए फोर्सेड टू लिव, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। अब यहाँ पे आप लोग इसका आंसर बता दीजिए तो कौन थे, जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाल्ट वाइटमैन नहीं बाबू, वाल्ट वाइटमैन आंसर गलत होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ना वाल्ट वाइटमैन होगा, ना W.H. ओडेन होगा, ना नॉन ऑफ दिस होगा, क्या होगा जॉन डोने, क्या हो जाएगा जॉन डोने हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए हु वाज फोर्सेड टू लिव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों जॉन डोने हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या होगा, पूरा राइट आंसर हो जाएगा। सब देखिए ये जो क्वेश्चन आता है ये 9 नंबर समान, यहाँ पे देखिए ध्यान में रखिएगा कि R.K. नारायण हैज रिटन बाय, ये जो क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि R.K. नारायण के द्वारा क्या लिखा गया है, R.K. नारायण के द्वारा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि R.K. नारायण के द्वारा द गाइड के लेखक अगर आपसे पूछ दे कि द गाइड के लेखक कौन है, तो द गाइड के लेखक कौन है, तो आपको बताना है कि R.K. नारायण है। द गाइड के लेखक कौन है बाबू, तो R.K. नारायण है। तो यानी हमारा क्या होने वाला है बी वाला ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है बिल्कुल सही होने वाला है, जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा और यहाँ पे टेस्ट देते चलिए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि मेकाभिटी इज एन, अब यहाँ पे बता दीजिए मेकाभिटी इज एन क्या है, लोटर है, यहाँ देखिए आउटलॉ है, कि यहाँ देखिए क्रिमिनल्स है, कि ये क्या है डिप्लोमेंट है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाइए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाइए बाबू। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और आप लोग आंसर नहीं लगा रहे कि मेकाभिटी इज एन, तो क्या हो जाएगा आउट, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉ हो जाएगा, आउट लॉ।
यहाँ पे आपको याद रखना है मेगाभेटी इज मिस्ट्री कैट। यहाँ आप देख लीजिए, अब यहाँ पे पूछा गया कि मेगाभेटी इज एन, तो क्या हो जाएगा आउटलॉ हो जाएगा हमारा सही आंसर आउटलॉ। तो आउटलॉ पे आपको क्या करना है टिक कर देना है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन बाबू कि पैरेलल एस बक इज डैश राइटर। यहाँ पे बताने की पैरेलल एस बक इज एन डैश राइटर। अब यहाँ पे बाबू आप लोग इसका आंसर लगा दीजिए, देखते हैं कौन सा बाबू हमारा फटाफट से बाजी मार लेता है। अब यहाँ पे बताने की पैरेलल एस बक वाज डैश राइटर। जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर देने की कोशिश कीजिए, जितना जल्दी हो सके मेरे प्यारे बच्चे आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए फटाफट से आंसर लगाइए जितना जल्दी हो सके। चलिए पैरेलल एस बक इज डैश राइटर, तो आपको बताना है कि ये एक अमेरिकन थे। पैरेलल एस बक कहाँ के थे बाबू, तो ये एक अमेरिकन राइटर थे। तो अमेरिकन क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ना ब्रिटिश मारना है ना कुछ मारना है, आपको 11 का क्या मारना है बाबू, 11 का मारना है बी, अमेरिकन थे। पैरेलल एस बक अमेरिकन थे। अगला आ जाएगी द अर्थ इज ब्रिटेन भाई, और ऑनलाइन टेस्ट दे के जाना है, ऑनलाइन टेस्ट और पैड कोर्स ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, एग्जाम में बहुत हेल्प होगा आपका। 91 35 74 20 24 कॉल करके बात कर लीजिएगा, जानकारी मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि द अर्थ इज ब्रिटेन भाई, तो द अर्थ के लेखक कौन, जल्दी जल्दी बता दीजिए कौन, और ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा। इसके बाद जैसे जाइएगा वैसे ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, कैसे देना है हम आपको बतलाएंगे। देखिए क्वेश्चन है कि द अर्थ इज ब्रिटेन भाई, तो द अर्थ इज ब्रिटेन भाई यानी द अर्थ के लेखक कौन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि एच.ई. बिट्स जो है द अर्थ के लेखक है। तो ये आपको बाबू याद कर लेना है कि एच.ई. बिट्स द अर्थ के लेखक है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन अगला है कि बेंजी बॉट द लैंड फ्रॉम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है। चलिए 13 का राइट आंसर लगा दीजिए जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, जितने सारे स्टूडेंट है कि बेंजी बॉट द लैंड फ्रॉम क्या हो जाएगा पोटर, नहीं होगा प्यारे बच्चों। पोटर अगर आप आंसर दे रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग आंसर लगाइए कि बेंजी बॉट द लैंड फ्रॉम, तो क्या हो जाएगा बेंजी बॉट द लैंड फ्रॉम क्या हो जाएगा सेंडर्स हो जाएगा। सेंडर्स आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर होगा, जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए हाउ फ्री इज द प्रेस इज, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज। जैसे हम आपको बताया था कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इन एसे एक क्या है, एक निबंध है जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है। वैसे ही प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि हाउ फ्री इज द प्रेस यानी ये क्या है, तो हाउ फ्री इज द प्रेस एक शॉर्ट स्टोरी है कि क्या है प्यारे बच्चों, ड्रामा है कि ऐसे है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस, तो ये एक ऐसे है, एक निबंध है। क्या है बाबू, ये एक निबंध है। तो यहाँ पे आपको ऐसे पे मारना है, 14 का क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड इज ब्रिटेन भाई। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए ना गर्दा गर्दा उड़ा देने वाला है, गर्दा गर्दा उड़ा देने वाला है कि आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड इज ब्रिटेन भाई। तो आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड के लेखक कौन है, ब्रैंडन रूसल। बहुत बढ़िया प्यारे, बहुत बढ़िया। और आपको अंतिम में बताना है 20 में से कितना सही हुआ, एकदम ईमानदारी पूर्वक, झूठा नहीं चलेगा, झूठ एकदम नहीं चलेगा। चलिए गीतांजलि वेंट टू चंपारण, सॉरी यहाँ पे गांधी जी वेंट टू चंपारण, यानी कहने का मतलब है कि गांधी जी चंपारण कब गए। यहाँ पे देखिए गांधी जी वेंट टू चंपारण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, आंसर लगाइए गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917, यहाँ पे याद रखना है 1917 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, भारत इज माई होम इज ब्रिटेन भाई। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत इज माई होम के लेखक कौन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसका आंसर कोई नहीं देगा तो क्या देगा, जल्दी से जल्दी प्यारे आंसर लगाइए, भारत इज माई होम। यहाँ पे ये 20 में से 20 100 कीजिए सही। उसके बाद से चलिए ऑनलाइन टेस्ट का, ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है हम आपको बतलाते हैं कि भारत इज माई होम इज ब्रिटेन भाई। तो भारत इज माई होम के लेखक कौन है, तो भारत इज माई होम के लेखक अगर आपसे पूछ दे तो आप बताइएगा जाकिर नायक है। भारत इज माई होम के लेखक कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जाकिर नायक बोले, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि एंटोन चेखव वाज। अब बता दीजिए जो एंटोन चेखव है वो कहाँ के हैं। अब यहाँ पे आता है फंसाने वाला क्वेश्चन कि एंटोन चेखव, प्यारे बच्चों एंटोन चेखव कहाँ के थे, ये आप लोग एक बार बता दीजिए। तो एंटोन चेखव कहाँ के थे, तो एंटोन चेखव की बात करें तो प्यारे बच्चों ना ये अमेरिकन थे, आप दे रहे हैं अमेरिकन, ना ये जर्मन के थे, ना ये इंडियन थे,
प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछते कि एंटोन चेखव कहाँ के थे तो ये रसियन थे, रसियन हमारा क्या हो जाएगा, पूरा परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला आ जाइए यहाँ आप देख लीजिए 19 नंबर कि किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट, क्या थे, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो वन ऑफ द ग्रेट क्या थे प्यारे बच्चों, ओरेटर थे और सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, यही ना थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिगार्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या हो जाएगा बाबू, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर, एक वक्ता थे, महान वक्ता थे और सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। तो ये भी साथ में आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन आपके सामने है 20 नंबर कि पैरेलल एस बक हैज रिटन द लेसन। अब यहाँ पे बताइए पैरेलल एस बक के द्वारा कौन सा लेसन लिखा गया है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए। पैरेलल एस बक के द्वारा कौन सा लेसन लिखा गया है, आप क्या जवाब दीजिएगा, पैरेलल एस बक इटालियन बॉन्ड, नहीं, ये प्यारे बच्चों जर्मन ग्रीर का लिखा हुआ है, जर्मन ग्रीर का है, जर्मन ग्रीर का ये लिखा हुआ है। द आर्टिस्ट किसका लिखा हुआ है, सिंगानोया का लिखा हुआ है। तो चलिए आई हैव ए ड्रीम क्या है, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है। बचा कौन, इंडियन थॉट ट्रेवल्स आइस के लेखक कौन है, तो प्यारे बच्चों पैरेलल एस बक है। तो यहाँ पे आपको क्या आंसर लगाना है, यहाँ पे लगाना है सी वाला ऑप्शन, आपका क्या हो जाएगा 100% सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन में आप लोग बता दीजिए कि 20 में से 20 कितना सही हुआ है आपका, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि 20 में से 20 सही हुआ कि नहीं। और चलिए ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं तो फटाफट से बताते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है, अभी चल रहा है, जैसे जाइएगा वैसे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिएगा। चलिए लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करके, जो बेल आइकन होता है प्रेस करके ऑल पे करके, और आपको क्या करना है पैड ग्रुप में भी जुड़ जाना है। तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। पहली बात, वीडियो को शेयर करना आपको तो भूलना ही नहीं है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट आखिर कैसे दिया जाता है। सबसे पहले बाबू आपको अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद से आपको सर्च करना है ASK, देखिए, और BOARD, आपको आस्क बोर्ड याद रखना है। आस्क बोर्ड लिख के सर्च कीजिए, जैसे ही सर्च करेंगे देखिए प्यारे यहाँ पे आ जाएगा आस्क बोर्ड लिखा हुआ, आप इसी पे एक बार क्लिक कीजिएगा, टच कीजिएगा, आपके सामने देखिए हमारा वेबसाइट खुल के ओपन हो गया। कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है ना, तो यहीं पे आपका हिंदी का टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा ना। जैसे ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा ये टेस्ट आपका स्टार्ट है बाबू, ये टेस्ट स्टार्ट है, आइए और दीजिए, और इसका रिजल्ट भी मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो यहाँ आप देखिए जैसे उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे फिजिक्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अभी जस्ट आपका हिंदी लिखा हुआ आएगा, अभी ये नहीं है, लेकिन जब आप सुबह में उठ के ये क्लास करेंगे ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसे ही आपका क्लास खत्म होगा उस समय यहाँ पे आपका ये टेस्ट दिख जाएगा। तो यहाँ पे आना है और आपको क्या करना है, उस टेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपका जैसे फिजिक्स का है वैसे ही हिंदी का रहेगा, आपको जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा ऐसा पेज आएगा, आपको नीचे आना है, सिंपली नीचे आते जाइए, नीचे आइएगा, ऐसा पीला कलर का बॉक्स दिखेगा, आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, नाम पूछेगा, नाम डाल देना है। आप लोग अपना नाम डालिएगा, कोई और नाम डालिएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। चलिए आप लोग अपना नाम डालिएगा, 10 मिनट का टाइमर है, और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, ये 10 मिनट का जो टाइमर है इसी में आपका प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चन है, देखिए 1/20 और आपको बनाना है। तो इसी प्रकार हिंदी का टेस्ट है, आइए फटाफट दीजिए। तो वीडियो को लाइक नहीं किए कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में 11 बजे। आप लोग केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए तैयार रहिएगा, मिलते हैं 11 बजे। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए बाबू, टेक केयर एंड बाय।